साईं बंदगी सतनाम। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे एक सत्संग के माध्यम से सतगुरु नितिन साहिब से कि मुक्ति क्या होती है, मुक्ति द्वार क्या होता है और कहाँ पे होता है। सत्संग के माध्यम से जानेंगे आज। तो सत्संग को बड़े विवेक के साथ और बुद्धि लगा के सुनना है। सुरत समाये शब्द में वाक को काल न खाए। ये शब्द का द्वार कहाँ होता है, मुक्ति का द्वार कहाँ होता है, तो नितिन साहिब जी आज बतलाएंगे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी घर कर पाए। हर चीज इतनी क्लियर होती चली जाए कि कोई भी काल का दूत आपको भ्रमित ना कर पाए। कोई भी अधूरा गुरु या उसका अधूरा शिष्य आपको भ्रमित ना कर पाए। मैं बस यही अरदास करता हूं परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ से, क्योंकि जैसे आपको भी पता है कि बहुत से लोग अब YouTube चैनलों पे आ गए हैं। हमारा ही सत्संग सुन सुन के, हमारी ही कॉपी करके हमारे ही खिलाफ बोलने लगे हैं। वाणियों का अर्थ का अनर्थ करके भगत समाज को भ्रमित करने का ठेका जैसे मानो इन्होंने ही ले लिया हो। लेकिन मेरे भाइयों, अब इन लोगों की दाल नहीं गलेगी, क्योंकि हर एक सत्य को सबके सामने खोल के रख दिया जाएगा। सत्य को ऐसा उजागर किया जाएगा कि एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी और आपको स्वयं पता लगेगा कि आखिर सत्य है क्या, ताकि किसी के भी द्वारा भ्रमित होने पर भी आप भ्रमित ना हो पाओ। क्योंकि संतों की वाणियों में छुपे हुए गुप्त संदेश आप तक पहुंचा दिए जाएंगे और उन संदेशों को समझ के, उन गुप्त कोड को समझ के आप में इतनी जागृति आ जाएगी कि आप इन काल के दूतों को मुंह तोड़ जवाब दे सकोगे। इनकी लच्छेदार बातों में ना उलझ के इनको सत्य का सामना करवा पाओगे, क्योंकि आप भी सत्य से रूबरू हो चुके होंगे। इसीलिए मैं पूरा प्रयास करता हूं कि एक एक वाणी के, एक एक शब्द के, एक एक भाव को आपके सामने रख सकूं, ताकि आप केवल शब्दों को पढ़े ही ना, उनके भावों में उतर के उसकी गहराई को भी समझ पाएं कि कौन सी वाणी कहां के लिए बोली गई है, किस वाणी का क्या भाव है। उस भाव को भी आप अच्छी तरह समझ पाओ। नहीं तो ये काल के दूत आपको ठग के आपका जीवन बर्बाद कर देंगे, आपको 1,84 में धकेल देंगे। उसके बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे भाइयों, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी तो इंसान जन्म है, आप पूर्ण विवेकी हो सकते हो, आप हर चीज को समझ सकते हो, लेकिन अगर एक बार 84 में चले गए तो मेरे भाई कोई बुद्धि विवेक काम नहीं आने वाला। केवल खाना पीना और जीना ही रह जाएगा इस जीवन में। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि एक एक चीज को समझो, जल्दबाजी मत करो, हर चीज को समझो, हर वाणी की गहराई को समझो। भ्रमित करने वाले बहुत से आएंगे, अभी बहुत से, गिनती नहीं होगी, क्योंकि अब ये मूल ज्ञान खुल चुका है। अब इस मूल ज्ञान को समझ के बहुत से बरसाती मेंढक, जिसको मैं कहता हूं कि जो पहले तो नहीं दिखाई देते तालाब में, जब तालाब सूखा होता है, और जब बारिश हो जाती है तो जमीन के नीचे से ये मेंढक निकलते हैं और पूरा दिन पूरी रात टर 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 करते हैं। तो वही हाल अब YouTube पे होने वाला है, क्योंकि ये मूल ज्ञान की बारिश हो चुकी है। अब इस मूल ज्ञान को सुन के बहुत से लोग आएंगे। तो इनकी पहचान भी मैंने बता रखी है कि आप लोग इनका YouTube चैनल देखिए कि कब बनाया गया है।
आप सन देखिए कौन से सन में बनाया गया है, और हमारे सत्संग से मिलते जुलते सत्संग कब करने शुरू किए इन्होंने, आप इसकी परख कीजिए। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने YouTube चैनल तो 6-6, 7-7, 8-8 साल पहले बनाया हुआ है, लेकिन आप उनकी वीडियो देखिए क्या डालते थे। कोई मूर्तियों की पूजा करना, कोई कुछ कर्म कांड करना, यही सब कुछ डालते डालते जब हमारा सत्संग इनके कानों में पड़ गया, तब देखिए कैसे इन्होंने यू टर्न लेके ट्रैक ही चेंज कर दिया। अब हर सत्संग हमारी ही कॉपी करते हैं, हमारी ही नकल करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है मेरे भाइयों, पूरा सावधान रहना है। इन लोगों से पूछो, इनकी परख करो, इनसे पूछो कि पहले क्यों नहीं किया ऐसा सत्संग। आज कैसे याद आ गया इनको कि सार शब्द भी कोई चीज है। अब हर सत्संग सार शब्द पे ही डालते हैं, और 6 साल पहले, 8 साल पहले कुछ भी नहीं डालते थे, सार शब्द का अता पता भी नहीं था। लेकिन आज हमारे सत्संग सुन सुन के सबको सार शब्द याद आ रहा है, और सबके सब गुरु बन के बैठ गए हैं। मेरे भाइयों, पूरी परख करना है। आपको इंसान जन्म मिला है, ऐसे ही धोखे में मत गवा देना। ये लोग केवल भ्रमित करने आए हैं, ये लोग केवल गुमराह करने आए हैं, लेकिन आपने गुमराह नहीं होना है। मैं तो हैरान होता हूं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपने YouTube चैनल पे सार शब्द की धुन तक चला देते हैं, कहते हैं यही सार शब्द की धुन है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जो ऐसे जीवों को भरमाते हैं, जो बेचारे परमात्मा की खोज में व्याकुल हैं, तरस रहे हैं। उनको ऐसा गुमराह करते हैं ये लोग कि इनको परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। आइए सुनते हैं कैसी धुनें चलाते हैं ये लोग मोबाइल पे, और कहते हैं यही सार शब्द है। हैरानी होती है मुझे इन लोगों पे। आइए सुनते हैं। ये आवाज सुना के एक YouTube चैनल है, नाम नहीं लूंगा उसका, नासिक में है वो आदमी। वो पहले देवी देवताओं पे वीडियो बना के डालता था, बहुत सी वीडियो डाली उसने, और धीरे 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 जब हमारा सत्संग उसने सुना, तो हमारे सत्संग आवाज बदल के, मेरी ही आवाज बदल के अपने YouTube चैनल पे डालने लगा। जब कुछ भाइयों ने मुझे बताया कि एक और YouTube चैनल है जो बिल्कुल आपकी तरह ही बात करता है, आप उसको सुनिए। जब मैंने सुना तो मैंने क्या जाना कि मेरी ही आवाज एप्लीकेशन के द्वारा बदल के पूरा मेरा ही वीडियो अपलोड कर रखा है भाई ने। तो जब मैंने इससे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया और इसको डांटा कि ये क्या कर रहे हो भाई, ये बिल्कुल गलत है, तब ये भाई बोला मैं तो आपका ही प्रचार कर रहा हूं। तो मैंने इसे साफ मना कर दिया कि तेरे प्रचार की हमें जरूरत नहीं है, किसी की आवाज बदल के उसका प्रचार नहीं किया जाता। ये शरेआम चालाकी है, चतुराई है। जब मैंने इसे डांटा तब इसने जाके वो वीडियो हटाई, मेरा सत्संग अपने चैनल से हटाया। और भी 1-2 भाइयों के सत्संग ये अपलोड करता था, उनकी भी आवाज बदल देता था। बहुत शातिर है ये। अब इसने क्या चालाकी खेली है, अब हमारे ही सत्संग सुन सुन के अपनी आवाज में उसको कॉपी करता है और लोगों को भ्रमित करता है। हमारे सत्संग सुन सुन के इसको पता लगा कि सार शब्द एक ऐसी धुन है जो लगातार चलती रहती है, तो इसने ये नकली धुन अपने चैनल पे डाल के हजारों लोगों को भ्रमित कर दिया, और वो बेचारे यही समझ रहे हैं कि यही होती है सार धुन। हैरानी होती है मुझे, दुख होता है ऐसे लोगों पे जो दूसरों की जान को जान नहीं समझते। कोई चाहे 84 में चले जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको तो बस झूठी गुरुवाई चाहिए। पहले ये नॉर्मल फोटो लगाता था अपने YouTube चैनल पे, अब आशीर्वाद देने की मुद्रा में लगाता है। अरे भाई, कब से बाबा बन गए आप? चुराए हुए धन से और चुराए हुए ज्ञान से ना तो आज तक कोई धनी हुआ और ना ही कोई ज्ञानी हुआ।
आज के हालात को देख के ही कबीर साहब ने बोला था, जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई। जितने भी ये आ रहे हैं सब गुरु बनने में लगे हैं, शिष्य कोई नहीं बनना चाहता। जबकि इनको यही नहीं पता कि एक पूर्ण गुरु वही बन सकता है जो एक पूर्ण शिष्य होता है। पूर्ण शिष्य ही पूर्ण गुरु बन सकता है, अधूरा चेला पूरा गुरु नहीं बन सकता। तो ऐसे लोगों से मेरे भाइयों सावधान रहना है, अपने जीवन का नाश नहीं करवाना है। ये जो धुनें ये सुना रहे हैं भाई, ये तो बिना गुरु के भी सुन सकते हो आप, बिना गुरु के भी ये अनुभव हो सकता है। लेकिन जो सार शब्द है वो बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसका भेद ये नकली अधूरे गुरु नहीं जान सकते। उसका भेद कोई पूर्ण संत ही जानेगा। तो मेरे भाइयों, आज आपको उस दरवाजे के बारे में बताया जाएगा जिसको कबीर साहब ने, नानक साहब ने, गरीबदास जी महाराज ने, धर्मदास जी महाराज ने, भीखा जी ने, पलटू जी ने, नाभा जी ने, नामदेव जी ने उसे मुक्ति द्वार का नाम दिया है। और वो मुक्ति द्वार कैसा है, आज सत्संग के माध्यम से आपको हर चीज क्लियर कर दी जाएगी। तो आज हम वाणी लेंगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब से। बहुत प्यारी वाणी है, बहुत प्यारी, बहुत अनुभव वाली वाणी है। इसको अच्छी तरह समझना है, पूरा विवेक लगा देना है, एक एक शब्द की गहराई में उतरना है। तब आप समझ पाओगे कि आखिर करना क्या है, मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति का द्वार क्या होता है। आज आपने सत्संग के माध्यम से हर चीज को समझना है मेरे भाइयों, हर चीज को समझना है। तो क्या कहती है वाणी, सो जप सो तप जी सतगुरु पावे, सतगुरु के पाणे वडियाई पावे, नानक आप छोड़ गुर माही समावे। यानी कि जो मेरे सतगुरु को भाता है वही मेरा जप है, वही मेरा तप है। मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सतगुरु के पाणे को समझना है, सतगुरु के हुक्म को जानना है कि हुक्म है क्या। और जब हुक्म समझ में आ जाए उसके बाद जो गुरु विधि देता है वो विधि ही मेरा जप है, मेरा तप है। मुझे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सतगुरु के भाणे वडियाई पावे, नानक आप छोड़ गुरु माही समावे। यानी सतगुरु के भाणे वडियाई पावे, यानी जो सतगुरु की मौज में रहना सीख जाता है, जो दुख में दुख नहीं मानता, सुख को सुख नहीं मानता, जो दोनों ही अवस्थाओं में सम रहता है, एक रहता है, परमात्मा की उस पे रजा होती है, उस पे मेहर होती है, उस पे दया होती है। नानक आप छोड़ गुरु माही समावे, यानी अपने अज्ञान को त्याग के, यानी जो भी वो अपने आप को मान बैठा है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं माया हूं, मैं 3 गुण हूं, मैं 5 तत्व हूं, 25 प्रकृति हूं, जो कुछ भी अज्ञान उसने अपने अंदर भरा हुआ है उसको त्यागे और उसको छोड़ के गुर माही समावे। उस सार शब्द परमपिता परमात्मा में एक मेक हो जाए, अपनी सूरत को उस शब्द में लगाए और बाकी जितना भी जंजाल है वो सब त्याग दे। ये जितना भी जप तप व्रत तीर्थ मूरत जो कुछ भी है, जितना भी कर्म कांड है, सबको त्याग दे और केवल शब्द गुरु में अपनी सूरत को लगाए और उसी शब्द गुरु में समा जाए। नानक आप छोड़ गुरु माही समावे। कैसे समाएंगे? साहिब कहते हैं, सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। उस शब्द में सूरत को समाना है। और वो शब्द कहां है? क्या वो इस देही में है? क्या वो आज्ञा चक्कर पे है?
क्या वो सहस्रार चक्र पे है? क्या वो कंठ चक्र पे है? क्या वो हृदय चक्र में है, या नाभि या मूल द्वार में है? नहीं मेरे भाई, नहीं। वो विदेही है, वो देही में नहीं है। इस देही में नहीं उलझना है। ये देही तो एक किराए का कमरा है, एक जेल खाना है, जिसमें आप और हम आके फंस गए हैं। अब हमने इस जेल से बाहर जाना है और जहां से आए थे वहीं समा जाना है। कहां से आए थे? शब्द से आए थे और शब्द में ही समा जाना है। इन 5 तत्वों से परे हम छठी अवस्था में थे। हमारा आत्म स्वरूप ही था वो। उसको त्याग के हम इन 5 तत्व की देही में आ गए, और हम जो मुक्त अवस्था में थे अब हम बंधन में आ गए। इसीलिए साहिब ने बोला, जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता ना कोई, छठी तुम्हारी है जगह। अरे तू कहां चला बिगोए? तू कहां जा रहा है 5 तत्वों में? तेरा स्थान 6वां स्थान है, आत्म स्वरूप है। अपनी सूरत को 5 तत्वों से हटा के अपने आत्म स्वरूप में लगा ले। अगर इस जंजाल से बचना चाहते हो तो, अगर इस बार बार जन्म और मरण से बचना चाहते हो तो, अगर बार बार इस दुनिया में ही आना चाहते हो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनके, तो भाई तुम्हारी मर्जी है। जो मन में आता है वो करो। जप करो, तप करो, व्रत करो, तीर्थ करो, पूजा करो, जो मन में आए करो, लेकिन इससे मुक्ति नहीं होगी मेरे भाई, नहीं होगी। इसीलिए साहिब ने बोला, जप तप व्रत ये सब काल का ही जाल है, क्योंकि ये सब इसी सपने में पैदा हुआ है और इसी सपने में नाश हो जाएगा। उसको ढूंढो जो इस सपने में पैदा नहीं हुआ है। ये 52 अक्षर इसी सपने में पैदा हुए हैं, इसी 3 लोक में पैदा हुए हैं और इसी 3 लोक में खत्म हो जाएंगे। 52 अक्षर खत्म हो जाएंगे तो जितने भी नाम हैं, जितने भी जाप हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। जितने भी तीर्थ हैं, मूर्त हैं, ये सब इसी सपने की देन है। इस सपने में ही ये सब बने हैं, और जैसे ही ये सपना टूटेगा ये सब खत्म हो जाएंगे। तो उसकी खोज करो जो इस सपने से पार है, जो इस 3 लोक से पार है। अरे कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। उस झनकार रूपी शब्द का भेद बताने वाला गुरु अगर आपके जीवन में आ जाता है, तब समझ जाओ कि अब आपकी मुक्ति के लिए कोई रुकावट नहीं है। बस शिष्य समझदार होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए, नहीं तो इस पंथ में भी कई आए और कई गए। अविवेकी आदमी यहां पे आ तो सकता है जल्दबाजी में, लेकिन मेरे भाई टिक नहीं सकता, क्योंकि इस पंथ में टिकना शूरवीरों का काम है, कायरों का, बुजदिलों का नहीं है। इसीलिए साहिब ने कहा कि भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। कोई सूरमा ही है जो सार शब्द की भक्ति को कर सकता है, क्योंकि इस भक्ति को समझना ही इतना मुश्किल हो जाता है कि अगर पूर्ण विवेकी ना हो तो कभी भी भ्रमित हो सकता है। भले ही नाम क्यों ना ले ले, लेकिन कभी भी भ्रमित हो जाएगा अगर शिष्य विवेकी नहीं है तो। इसीलिए मैं हर सत्संग में अरदास करता हूं मालिक से कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक बढ़ता ही चला जाए, अन्यथा इस अरदास करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विवेक देना परमात्मा का ही काम है। परमात्मा की दया से ही विवेक आता है। सत्संग तो हजारों सुनते हैं, लेकिन इस सत्संग को समझना ये सबके बस की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक एक चीज को समझो, बार बार सुनो, 10 बार सुनो एक ही सत्संग को,
ताकि आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर होती चली जाए और आपको कोई भी भरमा ना पाए। तो आगे कहते हैं, गुर की सिख को बिरला लेवे, नानक जिस आप वडियाई देवे। यानी गुरु की सच्ची शिक्षा को कोई बिरला ही लेता है, ये सबकी समझ में नहीं आती। इसीलिए साहिब ने बोला, लाखन में कोई समझ ना पई है, कोटि मध्य जानेंगे। कहे कबीर सुनो रे साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। लाखों करोड़ों में कोई बिरला हंस होगा जो उस मालिक को पहचान जाता है कि वो कौन है जो हमें बचाने आया है। बाकी सब के सब उनको एक आम जीव ही समझते रहते हैं। उनको पता ही नहीं चल पाता सारी उम्र कि वो बंदी छोड़ कौन है जिसको हम सतगुरु कहते हैं, जो सब संतों को मिलके उनको अगम का रास्ता देते हैं, जो उनको मुक्ति का मार्ग बताते हैं। कोई नहीं समझ पाता उनको। तो यहां बोलते हैं, गुर की सिख को बिरला लेवे, नानक जिस आप वडियाई देवे। यानी वो परमात्मा जिस पर दया करके खुद उसको वडियाई देता है, वही जीव उस मालिक को समझ पाता है। ये सबके बस की बात नहीं है उस मालिक के बारे में जानना। इसीलिए अज्ञान में रह के माया के जाल में फंसे रह जाते हैं, इस मोह के जाल में फंसे रह जाते हैं। इसीलिए साहिब ने बोला, कासे कहूं सब जग अंधा, खेवनहार के गले में फंदा। आज जितने भी ये खेवनहार बन के बैठे हैं, ये जितने भी गुरु बन के बैठे हैं, इन सब के गले में माया ने फंदा लगा रखा है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। कैसा फंदा है? एक मोटी माया का फंदा और एक झीनी माया का फंदा। मोटी माया में क्या है? ये मां बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, जमाई भतीजे भांजे, ये पोते परपोते, जो गुरु अपने रिश्तेदारी में ही गद्दियां चला रहे हैं। दादाजी की गद्दी पिताजी को मिल गई, पिताजी की गद्दी बेटाजी को मिल गई, बेटाजी की गद्दी उनके बेटाजी को मिल जाएगी। जो इन चक्रों में उलझे हैं कि पिताजी की गद्दी माताजी को मिल गई, माता की गद्दी बेटी जी को मिल गई, जो अभी इन चक्रों में उलझे हैं, ये मोटी माया के गुलाम हैं। और झीनी माया क्या है? ये जितना भी अज्ञान भरा हुआ है पंथों में, ये झीनी माया है। इस माया से बचना बहुत मुश्किल है। मोटी माया तो तजी भी जा सकती है, लेकिन ये झीनी माया तजना सबके बस की बात नहीं है। पता भी लग जाए कि हम अज्ञानी हैं, हमारे पास जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी लोभ लाज और अहंकार के चलते वो जीव सही रास्ते को नहीं अपनाता, वो गुरु सत्य को नहीं अपनाता, वो असत्य में रहना ही स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा अगर वो सत्य को मान लेगा। ये जो बड़े बड़े आश्रम, ये बड़े बड़े डेरे बना रखे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे अगर सत्य को स्वीकार कर लेगा। तो इसीलिए ये अधूरे गुरु सत्य को स्वीकार नहीं करते। ये 84 में जाना मंजूर है इन्हें, और अपने शिष्यों को भी 84 में ले जाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं करते। इन नकली कड़िहारों का क्या हाल होता है, ये मैं आने वाले सत्संग में बताऊंगा कि ऐसे ही अधूरे गुरु क्या होता है इनके साथ, जो अपनी संगत को भरमाते रहते हैं। कोई एक नाम जपवाने में लगा है, कोई 2 नाम जपवाने में लगा है, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 7, कोई 10। अरे कबीर साहब कहते, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का वो पावे बिरला कोई। वो नाम कोई बिरला ही समझ पाता है
बाकी तो सब ये 52 अक्षरी नाम ही जपते रह जाते हैं और अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इसीलिए साहिब ने बोला, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जो भी गुरु और जो भी शिष्य 52 के जाल में उलझे हैं, 52 अक्षरों का ही जाप कर रहे हैं, वो जान लो कि वो काल के ही मुंह में जाने वाले हैं। उन्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे जब टूटे 52 का डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। वो शब्द गुरु में रहे समाये। वो शब्द गुरु में समाएगा, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। उसको कोई दोबारा जन्म मरण में लाने वाला नहीं है। और जो लोग शब्द गुरु के नाम पे यानी निशब्द साधना के नाम पे गुमराह करते हैं लोगों को कि मुझ पे आत्मा की कृपा हो गई और मुझे निशब्द का ज्ञान हो गया, और वो YouTube चैनल बना के आपको निशब्द का ज्ञान समझा रहा है, जो खुद 9-10 साल सतलोक जाना है करता रहा। हमारे समझाने पर जिसको थोड़ी सी बुद्धि आई, विवेक आया कि सतलोक नहीं जाना है, अकय अनामी लोक नहीं जाना है, आज वो हमें बताता है कि निशब्द साधना कैसे करनी है। हमसे सीखो। जो 6 महीने तक हमसे ज्ञान समझ के इस लायक हुआ कि सतलोक के चक्कर से बाहर आ जाए, वो हमें बताता है कि तुम्हें नहीं पता निशब्द साधना क्या है। हैरानी होती है मुझे ऐसे लोगों से बात करके भी। अपने ही सत्संगों में वो कहते हैं कि आत्मा को कोई नहीं जान सकता, आत्मा जानने से परे है। इसको मन नहीं जान सकता, इसको इंद्रियां नहीं जान सकती, इसको सूरत नहीं जान सकती, इसको शरीर नहीं जान सकता, इसको सूक्ष्म शरीर नहीं जान सकता, इसको सूक्ष्म मन नहीं जान सकता। अरे भाई, तो तुमने कैसे जान लिया? तुम्हें कैसे पता लग गया कि आत्मा नाम की कोई चीज है? केवल किताबों में से देख के समझ में आ गया? जब आत्मा का बोध ही नहीं होता किसी को, तो तुम्हें बोध कैसे हो गया? तुम पे कृपा कैसे हो गई? और अगर कृपा हुई भी तो हुई किस पे? तुम्हारे मन पे हुई कि तुम्हारे तन पे हुई कि तुम्हारी चेतना पे हुई? किस पे हुई? क्योंकि तुमने ही सत्संग में बोला है कि आत्मा को कोई जान ही नहीं सकता। तो कृपा हुई किस पे? जिसने जान लिया उसको। और जब तुम पे कृपा हुई ही नहीं, तुम जान ही नहीं पाए आत्मा कि आत्मा क्या होती है, तो सत्संग काहे का करते हो भाई? सत्संग में क्या बता रहे हो जब आत्मा को कोई जान ही नहीं सकता, जब आत्मा जानने वाली चीज ही नहीं है? तो किसको समझा रहे हो आत्मा के बारे में? हैरानी होती है मुझे कि ऐसे लोग भी आज गुरु बन के बैठे हुए हैं, जो सारी संगत को 184 में लेके जाने के लिए तैयार बैठे हैं। और तो और मैंने एक और सत्संग सुना था, किसी का भाई ने भेजा। वो भाई कह रहा है कि मैं पिछले जन्म में सहारनपुर में था, मेरी मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में, मुझे गुरुजी लेने आ गए, और जब मैंने गुरुजी के साथ चलना चाहा तो मुझे अपने ही शरीर को देखने की तीव्र इच्छा हुई। मैंने अपने शरीर को देखा और फिर मैं गुरुजी के साथ चला गया। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि जब गुरुजी आ ही गए लेने, तो भैया दोबारा क्यों पैदा हो गए? दोबारा क्यों मां के पेट में आके दोबारा इस दुनिया में आके YouTube चैनल बना के बैठ गए? अरे गुरु तो किसी बिरले को लेने आता है, तुम्हें तो तुम्हारा गुरु आ ही गया था लेने, फिर तुम यहां कैसे आ गए? फिर यही लोग क्या बहाना बोलते हैं कि भाई मेरे गुरुजी ने कहा कि अभी 2-3 जन्म और सेवा करवानी है। अरे भाई, अगर गुरु ने तुमसे सेवा करवानी होती तो तुम्हें गुरु गद्दी पे बैठाया होता, ना कि तुम YouTube चैनल बना के लोगों को ठग रहे हो, ध्यान के नाम पे पैसे ऐंठ रहे हो, 5-5, 6-6 हजार रुपए एक ध्यान सेशन के लेते हो। अगर गुरु ने तुमसे सेवा करवानी थी तो तुम्हें गद्दी का मालिक बना देता वो। गुरु तो कुछ भी कर सकता है। ऐसे लोगों को भ्रमित करते हैं ये लोग। और इससे भी ज्यादा भ्रमित करने वाले कौन होते हैं? जो कहते हैं मेरे अंदर गुरु आ जाता है,
जैसे कई लोग कहते हैं मेरे अंदर माता आ जाती है, मेरे अंदर भैरव बाबा आ जाता है, ऐसे ही ये गुरुमुख लोग भी कम नहीं हैं। ये भी दूसरे गुरुमुख भाइयों को भरमाते हैं कि मेरे अंदर गुरु आता है, प्रकट हो जाता है, ताकि ये मेरे पैर छूने लग जाएं, मुझे गुरु मानने लग जाएं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है मेरे भाइयों, सावधान रहना है। जो गुरु उनके अंदर प्रकट है वो तुम्हारे अंदर भी प्रकट है। अरे सब घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होई। दूसरे के घट को छोड़ो, अपने घट में प्रगट करो, तब बात बनेगी। अरे जो तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। किसी और के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है कि किसी गुरु भाई के पैरों में गिर रहे हो। अपने आप को जानो, तुम्हारा साईं तुम में है, उसमें कोई ज्यादा नहीं है या तुम में कोई कम है। वो कक्का केवल नाम है और बब्बा ब्रह्म शरीर, रा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। वो कबीर सब में रम रहा है। कबीर का मतलब होता है शुद्ध चैतन्य स्वरूप, आत्म स्वरूप। उसको जानो मेरे भाई, तभी कल्याण होगा। तो कहते हैं माया मोह अज्ञान है, बिखम अति भारी, पत्थर पाप बहु लदिया, कि उतरिए तारी। अन दिन भगत रतिया, हरि पारी उतारी। गुरु सबद मन निर्मला, हव में छाड़ विकारी। हरि हरि नाम ध्याइये, हरि हरि निस्तारी। तो यहां साफ बता दिया कि जितना भी ये माया मोह है, ये सब अज्ञान है, ये बिखम है, विष है अति भारी, और पत्थर पाप बहु ला दिया कि उतरिए तारी। इतने पाप लद गए इस जीव के ऊपर कि कैसे भवसागर से पार होगा ये। पता नहीं कौन कौन से पुराने जन्मों के पाप लाद के बैठा है, और इस जन्म में भी एक से एक पाप करने में लगा है। कैसे होगी मुक्ति? अन दिन भगत रतिया, हर पारी उतारी। जो रोज यानी हर समय दिन रात जो उसकी भक्ति में रतिया रते हुए हैं, रमे हुए हैं, वही पार उतरेंगे, उनको हरि पार करेगा। गुरु शब्द मन निर्मला, हव में छाड़ विकारी। गुरु शब्द से ही मन निर्मल होगा। ये गुरु शब्द का मतलब ये नहीं कि कोई भी शब्द दे दिया गुरु ने। ये गुरु शब्द यानी शब्द गुरु। ये उस शब्द गुरु की तरफ इशारा है जिसके द्वारा ये मन निर्मल हो जाएगा, ये विकारों से दूर होना शुरू हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो सूरत सदा शब्द गुरु में रहेगी और मन शिथिल पड़ा रहेगा। इसीलिए साहिब ने बोला, मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। तो कहते हैं हर हर नाम धियाइए, हर हर निस्तारी। यानी हरि का नाम ध्याओगे तो हरि निस्तार कर देंगे, इस भव सागर से पार कर देंगे। तो आगे कहते हैं कबीर मुक्ति द्वारा संकुड़ा, राई दसवें भाई, मन तो मैगल हो ही रहा, निकसिया क्यों कर जाई। अब यहां पर बहुत गुप्त भेद है मेरे भाइयों, जितना विवेक है यही लगाना है आपने, हर चीज क्लियर हो जाएगी क्या कहना चाहती है साहिब की वाणी। कबीर मुक्ति द्वारा संकुड़ा, राई दसवें भाई, यानी जब हम इस शरीर को त्यागेंगे तब जो हमारा दरवाजा है इस देह को त्यागने का, जहां से हम निकलेंगे, क्योंकि त्यागना तो सबको पड़ेगा। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि अगर मैं शरीर के अंदर ध्यान लगा रहा हूं, चाहे वो कहीं लगा रहा हो, चाहे त्रिकुटी में लगा रहा हो, चाहे नाभि में लगा रहा हो, चाहे श्वासों में लगा रहा है, चाहे हृदय में ध्यान लगा रहा है, या वैसे ही सोच के बैठा है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं। भले कुछ भी करे,
इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे कोई ये सोच के बैठा रहे कि मैं तो निशब्द साधना करता हूं, मेरी तो देह खत्म हो जाएगी, तत्व गिर जाएंगे, सूक्ष्म मन गिर जाएगा, स्थूल मन गिर जाएगा, सब कुछ गिर जाएगा। अरे भाई, तब भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। कहां जाओगे? या तो 9 द्वारों से निकलोगे, या 10वें द्वार से निकलोगे योगियों की तरह, या फिर एकादश खिड़की में स्थित हो जाओगे, यानी शब्द गुरु में सूरत को रमा लोगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो उसी के लिए साहब बोल रहे हैं, कबीर मुक्ति द्वारा संकुड़ा राई 10वें भाई, यानी वो मुक्ति का दरवाजा बहुत सूक्ष्म है। राई का, यानी एक राई जो दाना होता है राई का, उसका भी 10वां भाग इतना ज्यादा सूक्ष्म है। उसमें से सूरत को निकलना है, लेकिन सूरत इस मन का, इस तन का, इन 5 तत्वों का, माया का, 3 गुणों का, ये सबका साथ कर बैठी है। और इन सबके साथ उस दरवाजे से नहीं निकला जा सकता। पवन का साथ लेके निकलेगी तो दरवाजा तोड़ के निकलेगी, वो अकेली नहीं निकल सकती। अकेली केवल तभी निकलेगी जब शब्द गुरु खींचेगा, और जब शब्द गुरु खींचेगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए बोला गया, तोड़ी ना टूटे छोड़ी ना छूटे, ऐसी मादो खींच तनी मऊ लालन से प्रीत बनी। जब वो लालन खींचेगा तब सारे तत्व यहीं रह जाएंगे, ये वायु तत्व भी यहीं रह जाएगा। प्राणों से भी अलग आपकी एक हस्ती होगी, और वो होगी शुद्ध स्वरूप सुरती। जब वो सुरत शुद्ध रूप में सब तत्वों को त्याग के अपने शब्द गुरु में रमण करेगी, तब ही उसकी मुक्ति होगी। अरे जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। वो सुरत को शब्द में लगा लेना है, उसके बाद ये काल ये जन्म मरण में नहीं डाल पाएगा। ये मन और माया की दुनिया को सदा के लिए छोड़ के चले जाओगे, मुक्त हो जाओगे। तो उसी दरवाजे का ज्ञान यहां पे दिया जा रहा है कबीर साहब के द्वारा कि कैसे होगी मुक्ति, कैसे मिलेगा मुक्ति का द्वार। क्योंकि बहुत से लोग भ्रमित करने में लगे हैं कि मुक्ति का द्वार हृदय है, हृदय चक्र में ध्यान लगाना है, हृदय में ध्यान लगाना है, छाती के नीचे ध्यान लगाना है, पेट से ऊपर ध्यान लगाना है, पता नहीं क्या क्या बताते हैं लोग। जबकि गुरु ग्रंथ साहब में स्पष्ट बता दिया गया है कि मुक्ति द्वारा संकुड़ा राई 10वें भाई, मन तो मैगल हुई रहा निकसिया क्यों कर जाई। ऐसा सतगुरु जे मिले तुठा करे पसाओ, मुक्ति द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। अब यहां पे साहिब कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ऐसा सतगुरु मिल जाए जो उस मुक्ति द्वार का भेद बता दे, जिसका राई से भी 10वां हिस्सा इतना सूक्ष्म है जो द्वार, उसका भेद बता दे और उसमें से जाने की विधि बता दे कि कैसे जाया जाए, और उस भेद को जानकर जब आप अभ्यास करने लग जाओ, तब उसकी दया से मुक्ति द्वार मोकला सहजे आओ जाओ। यानी उसकी दया से सहज होके जब भक्ति करोगे तो वो अपना अनुभव देता रहेगा, उस शब्द गुरु का अनुभव होता रहेगा। इस संसार में भी रहोगे और उसको भी अनुभव करते रहोगे। इसी को जीवित मृतक अवस्था बोला गया है। जीवित मरिए भव जल तरिए, यानी जीते जी उसको अनुभव करो, और जब अंत समय आए तो इस शरीर को कपड़ों की तरह उतार के सदा सदा के लिए उस शब्द गुरु में रम जाओ।
यही मुक्ति है, इसके अलावा कोई मुक्ति नहीं है। इसको अच्छी तरह समझ जाओ मेरे भाई। यही बात नानक साहब भी कहते हैं, नानक मुक्ति द्वारा अति नीका, नाना होई सुजाई, हऊ में मन स्थूल है, क्यों करे विच दे जाई। वो भी गवाही दे रहे हैं कि बहुत सूक्ष्म है मुक्ति का द्वार। वहां पर इस मन के साथ नहीं जाया जा सकता, इस अहंकार के साथ नहीं जाया जा सकता, इन 5 विकारों के साथ नहीं जाया जा सकता। इन सबको त्यागना ही होगा और निर्मल होके केवल सूरत ही निकल सकती है वहां से, और कोई नहीं निकल सकता साथ में। क्योंकि मन, माया, 3 गुण और 5 तत्वों की पहुंच नहीं है वहां तक, वहां कोई नहीं जा सकता। केवल और केवल सूरत जा सकती है। इसीलिए साहिब ने बोला, हम जहां रहे काल तहां नाही, काल से जीत हंस ले जाही। काल क्या है? यही 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन, माया, यही काल है। और सतलोक क्या है? वही शब्द स्वरूपी चैतन्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, शुद्ध आत्म स्वरूप, वही सतलोक है, उसी में समाना है। इसके अलावा कोई मुक्ति नहीं है, कोई नहीं है। तो इसीलिए साहिब ने बोला, सत्य देश किस विधि जावत, बिना श्वास के सुरत चढ़ावत, कबीरा अमर पुरते आवत, जब राम ही राम जपावत। यानी कैसे उस सच्चे देश में हम पहुंचे, कैसे अपने स्वरूप में स्थित हों, बिना श्वास के सुरत चढ़ावत, यानी श्वासों का कोई काम नहीं है। एक भाई इस वाणी का अर्थ करके अनर्थ करने की कोशिश कर रहा था कि पहले हमें श्वासों से ही जाना पड़ेगा त्रिकुटी तक। ये घोर अनर्थ है। साहिब कहते हैं श्वासों के बिना ही चलेगी सूरत, क्योंकि ये सूरत इतनी सक्षम है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बस इसको गुरु सही मिल जाए। अगर इसको ऐसा गुरु मिल गया जिसने 5 तत्वों में उलझा दिया, तो समझ लो कि ये बंधन में ही रहेगी। और अगर इसको ऐसा गुरु मिल जाए जो विहंगम चाल के द्वारा उस शब्द का लखाव करवा दे, तो इस सूरत को रोकने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसीलिए साहिब ने बोला, सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। इन अधूरे गुरुओं के चक्कर में ही ये सूरत इस संसार में फंसी है, क्योंकि इनको उस शब्द गुरु का भेद ही नहीं पता है। अगर कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो शब्द भेदी हो, तब इस सूरत को कोई नहीं रोक सकता मुक्त होने से। इसीलिए साहिब ने कहा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। वो भेदी सतगुरु साथ होगा तो हर चीज मिल जाएगी, लेकिन अगर भेदी नहीं होगा तो इसी देह में उलझते रह जाओगे, इसी संसार सागर में उलझते रह जाओगे। इसलिए शब्द भेदी गुरु जीवन में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो कहते हैं, कबीरा अमरा पुरते आवत, जब राम ही राम जपावत। यानी कि जब आप केवल और केवल राम जपोगे, राम जपोगे मतलब ये नहीं कि राम का नाम जपोगे। राम क्या है? वो वस्तु है। पायो जी मैं राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। वो राम एक वस्तु है, वो केवल नाम नहीं है। उस वस्तु का लखाव कराने वाला गुरु चाहिए, तब वो वस्तु आपसे दूर नहीं है। लेकिन भेदी गुरु ना मिलने के कारण आप बार बार जन्म मरण में आ रहे हो। इसीलिए साहिब ने बोला, कबीरा अमरा पुरते आवत, कि शब्द गुरु ही तुम्हें लेने आएगा जब राम ही राम जपावत। जब तुम केवल और केवल राम जपोगे, यानी कि केवल उस वस्तु का ध्यान करोगे,
कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई श्वासा का अजपा जाप, कोई अनहद नाद, कुछ नहीं। केवल और केवल उस शब्द गुरु में ध्यान लगाओगे, तब वो आपको खींच लेगा और हमेशा हमेशा के लिए खुद में समा लेगा और आपका जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, हर चीज को समझना है, कैसे मुक्ति होगी इसको अच्छी तरह समझना है। अगर ये समझ लिया तो समझ लो कि अब मुक्ति दूर नहीं, और अगर इसको नहीं समझ पाए तो बड़े दुख के साथ कहना होगा कि अभी और आना पड़ेगा, इस दुनिया में बार बार आना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, समय है, अभी इस पे विचार कर लो, देर नहीं हुई है। अगर एक बार ये समय निकल गया, फिर मेरे भाई हाथ पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। तो इसी के साथ अब मुझे विदा करें, और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा। अब ये सत्संग मैं दोनों ही YouTube चैनल पे डाल दिया करूंगा, ताकि कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो वही सत्संग आपको दूसरे YouTube चैनल पे मिल सके। तो मुझे विदा करें। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।